तो हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसका वर्कशीट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से जो है हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे वर्कशीट का आपको अपडेट यहाँ पर मिले और अच्छे से आपकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 16 लिखा है, राइट। तो 16 है तो अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑड नंबर। तो बच्चों ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब ऑड नंबर है और सीरियल वाइज है ये। ठीक है, जैसे पहले 1 होगा, इसके बाद फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे। तो इन ऑड नंबर्स का बहुत ज्यादा हमें यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि आपको यहाँ पर देखो दिया हुआ है √16। ठीक है, तो अब √16 का जो है अगर आपको पता करना है स्क्वायर रूट, मतलब अगर 16 का स्क्वायर रूट पता करना है तो आपको जो है इस ऑड नंबर का हेल्प चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या है, 16 है ना, तो 16 को अब हम लोग जो है पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से हमारा आंसर आएगा। तो देखो अब पहला स्टेप में आपको 16 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर। तो बच्चों फर्स्ट ऑड नंबर 1 है तो आपको आ जाएगा 16 माइनस 1 करोगे तो आपको आ जाएगा 15, राइट। फिर अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जाना है। दूसरे स्टेप में इस 15 को फिर से यहां पर लिखना है, 15 माइनस और दूसरा ऑड नंबर। दूसरा ऑड नंबर बच्चों क्या है, 3 है। तो ये दूसरा ऑड नंबर 15 में से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा 12। फिर आपको थर्ड स्टेप में जाना है बच्चों। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर 12 जो आपको आंसर आया है, इस 12 को यहाँ पर लिखना है और माइनस, और तीसरा ऑड नंबर बच्चों क्या है, 5 है। तो 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 5, आंसर आएगा इसका 7। अब ऐसे ही आपको चौथे स्टेप में जाना है। तो चौथे स्टेप में देखो हमारा जो 7 आंसर है इसको यहाँ पर लिखना है माइनस, चौथा ऑड नंबर क्या है बच्चों, 7 है। तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। जब 0 आ जाएगा तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कितना स्टेप लिया बच्चों इसने, तो 1 2 3 4। तो ये जो 4 है ना, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं √16 लिखूं तो उसका आंसर होगा 4। 4 क्यों, क्योंकि इसने 4 स्टेप लिया 0 आने के लिए, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 49। ठीक है, तो 49 हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर जैसे अब मान लो 49 है, ठीक है, तो ये 49 हो गया। तो अब इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको पहला स्टेप जाना है। पहले स्टेप में आपको सिंपली 49 लिखना है और उसमें से पहला ऑड नंबर जो कि 1 होता है माइनस करना है। तो 49 माइनस 1 करोगे तो आपको आएगा 48। फिर आपको जाना है दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में बच्चों अब ये जो 48 आया है इसको दूसरे ऑड नंबर से, दूसरा ऑड नंबर हमारा यहाँ पर 3 है, तो 3 से माइनस करो तो ये आ जाएगा आपको 45। फिर बच्चों थर्ड स्टेप में जाना है, ये इसको फिर से यहाँ पर लिख लेना है 45 माइनस, और तीसरा ऑड नंबर बच्चों क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा 40। ऐसे ही बच्चों आपको चौथे स्टेप में जाना है। चौथे स्टेप में आपको जो है चौथा ऑड नंबर जो कि 7 है, तो जो ये 40 आंसर आया उसमें से 7 माइनस करना है तो ये आपको आ जाएगा 33। फिर आपको फिफ्थ स्टेप में जाना है और ये तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 33 और माइनस 9 करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पांचवा ऑड नंबर 9 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 33, और उसमें से ये हो जाएगा आपका 24, राइट, 24 हो जाएगा 33 माइनस 9। इसके बाद आपको यहां पर सिक्स स्टेप में जाना है।
इस 24 में आपको माइनस करना है सिक्स्थ ऑड नंबर जो कि यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 13। अब इसके बाद सेवेंथ स्टेप में ये 13 को फिर से लिखना है माइनस, और इसके बाद सेवेंथ ऑड नंबर यहाँ पर 13 है आपका, तो 13 माइनस 13 करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो बच्चों कितना स्टेप लिया इसने, ये 0 आने के लिए कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हो √49 इज इक्वल टू 7। इसी को हम लोग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारा है वो है 64। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो एक्चुअल में हमें जो है 64 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है। तो अब फिर से वही स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। पहला ऑड नंबर 1 होता है, दूसरा 3 5 7 9, और यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 15, फिर 17, फिर 19, ऐसे ये सब नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारा 64 माइनस 1 कर देंगे, ये पहला स्टेप हो गया, तो ये हो जाएगा 63। और दूसरा आपको जो है 63 माइनस दूसरा ऑड नंबर बच्चों क्या है 3 है, तो 3 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा 16। और फिर आपको तीसरे स्टेप में जाना है, तो 60 माइनस और तीसरा ऑड नंबर क्या है 5, तो 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 55। फिर आपको चौथे स्टेप में जाना है बच्चों। चौथे स्टेप में ये जो 55 आंसर आया है उसमें से माइनस कर देना है क्या, चौथा ऑड नंबर विच इज नथिंग बट 7। तो आप जो है 55 माइनस 7 करो, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 7। तो 55 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा, और उसमें से 2 और माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है। फिर हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, पांचवा स्टेप। तो ये 48 में से आपको माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि आपका है, आपका यहाँ पर 9 है, तो ये 9 माइनस किया, तो 48 में से अगर आपने 9 माइनस किया, तो अगर आप जो है 48 में से 8 माइनस करोगे तो 40 हो जाएगा, एक और माइनस करो तो ये हो जाएगा 39। फिर बच्चों 6 स्टेप में जाना है। इस 39 में से हमें नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 11 है, 11 को माइनस करना है, तो 39 में से 10 माइनस करोगे तो 29 हो जाएगा, और उसमें से एक और माइनस करो तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप में, 7 स्टेप में 28 माइनस, अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13। ठीक है। तो आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। ठीक है, ये 13 हो गया। अब इसके बाद आपको 8 स्टेप में आपको 15 माइनस ये नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 15 है, तो ये 15 करो तो ये आ गया 0। तो बच्चों कितना स्टेप हुआ यहाँ पर आप देखो, 8 स्टेप लगे, तो इसका मतलब √64 इज इक्वल टू 8 है ना। वैसे भी 8 इंटू 8 क्या होता है, 64 ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो 100 है। ठीक है, तो हमें 100 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ। ऑड नंबर पहला 1, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5 7 9 11 13 15 17, फिर इसके बाद 19 21, ये सब ऑड नंबर है, यही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो 100 लिखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पहला स्टेप में कि 100 माइनस 1 करो बच्चों। तो 100 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 99। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होगा, 99 ऐसे लिख देना। फिर दूसरा ऑड नंबर बच्चों यहाँ पर 3 है ना, तो 3 माइनस कर देना है, तो आपको मिलेगा 96। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में 96 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब 96 माइनस 5 करोगे तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 भी हो गया। एग्जाम में भी बच्चों आप ऐसे लिख लेना। ठीक है,
तो आपको बहुत इजी जाएगा फिर ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएगा, फिर मिलेगा नहीं मार्क्स, ठीक है, क्योंकि फिर आंसर ही नहीं आएगा आपका। और बच्चों अगर आप जो है किसी टॉपिक जो आपको हार्ड जा रहा है मैथ्स में या फिर साइंस में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक में मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, एकदम अच्छा वीडियो विथ एनिमेशन इफेक्ट, सो दैट आपको टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी चलो शुरू करते हैं, लेकिन कमेंट आप जरूर करना, ठीक है। और आपको कैसा लगता है ये वीडियो, कैसा लगता है मेरा टीचिंग, उसके बारे में भी जरूर बताना, ताकि मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाए, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में, तो आप भी जो है इसको जो है मुझे अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर 91 लिखना है। 91 के बाद जो है हमें तो नेक्स्ट ऑड नंबर जो चौथा ऑड नंबर वो 7 है। तो आप इसको आपको कितना आएगा ये, तो ये देखो 90, यहाँ पर आपको 84 प्लस 6 करोगे तो 90 होता है, लेकिन 7 माइनस किया तो 80, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद 5th स्टेप में हम लोग जाते हैं, तो ये हमें अभी इसमें हमें 84 को ऐसे लिखना है, और नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के बाद 9 है, तो 9 माइनस करना है। तो अगर आप 84 में से बच्चों 10 माइनस करोगे तो आपको 74 मिलेगा, लेकिन हमें एक कम माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। और इसके बाद 6 स्टेप जाते हैं, तो 6 स्टेप में आपको 75 माइनस आपको नेक्स्ट ऑड नंबर 11, ठीक है। तो इसमें अगर 75 में से बच्चों 10 माइनस करोगे तो 65 होगा, तो एक और माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग करते जाएंगे। फिर 7 स्टेप, अभी जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको करना ही है। तो 64 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है 13, देखो 11 हो गया ना, इसके बाद 13, तो 64 में से 10 माइनस करो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 54 में से और 3 माइनस करो तो आपको हो जाएगा ये 51, ठीक है। और फिर 8th स्टेप में देखो, फिर आपको यहाँ पर जो है 51 ऐसे ही लिखना है एज इट इज, और इसके बाद 15 माइनस करना है। तो 51 में से 10 माइनस करो, ये हो जाएगा 41, और 41 में और अभी 5 माइनस करो तो ये हो जाएगा 36। अब इसके बाद हमें 9th स्टेप में जाना है। 9th स्टेप में हमें 36 में हमें माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि हमारा 17 है, तो ये 17, तो हमें कितना मिलेगा 36 माइनस 17, ये हो जाएगा 19। और फिर इसके बाद अभी ये 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 ही आ रहा है, तो 19 करो तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चों 0 आ गया, लेकिन कितना स्टेप लिया इसने, 10 स्टेप लिया, इसका मतलब 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 नथिंग बट 10, ठीक है। इसी तरह से हमको ये करना होता है। आप इसको लिख लो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा वीडियो पॉज करके लिख लो तो आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। चलो अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 169 है, ठीक है। तो 169 हम लोग करते हैं, देखते हैं इसका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से कितने स्टेप में आंसर आता है, और जितने स्टेप में आंसर आएगा वही नंबर ऑफ स्टेप हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिर से लिख लेते हैं 169, और आपको ऑड नंबर पता ही है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ये 19 21 ऐसे, ठीक है। मैं बच्चों ये जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको देख देख के याद ही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको जो है ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो 169 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले हमें 160, एक मिनट, पहला स्टेप लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, तो 169 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 168। फिर दूसरा स्टेप 168 माइनस दूसरा ऑड नंबर, यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 165। थर्ड स्टेप 165 माइनस 5 करना है, ये हो जाएगा 165, क्यों, क्योंकि हमारा तीसरा ऑड नंबर है तीसरे स्टेप में। और चौथे में 160 माइनस चौथा ऑड नंबर 7 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 153।
फिर इसके बाद पांचवा, तो ये 153 फिर से लिखना है, और इसके बाद माइनस हमें जो है नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के बाद 9 है, तो 9 कर लेना है। तो 153 में से बच्चों अगर आप जो है 10 माइनस करते हो तो 143 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस करना है तो ये 144, एक ज़्यादा, राइट। अब फिर इसके बाद सिक्स स्टेप हमारा जो है 144 माइनस 11, नेक्स्ट ऑड नंबर ये वाला, ठीक है। तो 11 माइनस करोगे तो ये जो है 144 में से 10 माइनस करो बच्चों, ये हो जाएगा 134, और एक और माइनस करो तो ये हो जाएगा 132। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि एक ही पेज पर आ जाए। तो ये 7 स्टेप हमारा 132 माइनस, और नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है, 13। तो 132 में से अगर आप जो है माइनस करोगे 13, तो पहले 10 माइनस करो, तो 10 माइनस करने के बाद जो है उसमें से 3 और माइनस करना है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 119। फिर ये 8 स्टेप, तो 119 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 15 है, तो 15 माइनस करो 119 में से, तो ये हो जाएगा 104। फिर ये 9th स्टेप, 104 में से 17 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 87। ये स्लोली करके आप देख लेना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 10th स्टेप में 87 माइनस, और फिर इसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 करना है, तो 19 करो। तो जब आप 19 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 68। फिर इसके बाद 11 स्टेप में 68 में से माइनस करना है 21, तो 21 माइनस करोगे बच्चों तो 68 और 21, तो ये बेसिकली हो जाएगा 47। फिर इसके बाद 12 स्टेप, 47 माइनस 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 23, तो ये हो जाएगा 23। तो जब आप 23 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24। फिर ये एक लास्ट स्टेप बचता है हमारा 13, लास्ट स्टेप इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है ये 13 ही आंसर आएगा, 13 स्टेप में आएगा, तो ये 24 है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, 47 माइनस 23, तो ये 20, यहाँ पर कुछ तो बच्चों यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 144 माइनस 11 करेंगे ना तो ये 133 होगा, तो ये 133 में से 13 माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 120। तो देखो बच्चों ऐसे ही गलती होता है, ठीक है, तो इसमें हमें केयरफुल रहना है। तो एक मिनट में, हाँ तो ये हो जाएगा 120, एक मिनट 120, तो ये सारा देखो गलत हो गया, ठीक है, एक नंबर की वजह से पूरा स्टेप गलत, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली करना है। तो ये फिर 120 में से माइनस करो आप जो है, यहाँ पर 120 आएगा। चलो ये पूरा रफ कर देता हूँ मैं क्योंकि यहीं से गड़बड़ हुआ है। तो 120 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 105। फिर 105 माइनस 17, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 88। देखो एक गड़बड़ हो, सारा गड़बड़ हो गया है ना, तो इसलिए हमें जो है इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। बीइंग टीचर देखो मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग को और प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर 88 माइनस, फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट ऑड नंबर 19, तो 17 के बाद 19 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा ये 69, और फिर 69 माइनस 21, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको देगा 48, और फिर 48 माइनस 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 23, तो ये माइनस अगर आप 23 करोगे इसमें तो आपको 25 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 25 माइनस 23 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना है, तो ये 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो कितने स्टेप में 0 है बच्चों 13, तो इसका मतलब है ये जो 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आएगा 13, तो ये 13 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको करना होता है। फिर इसके बाद ऐसे ही 81 है, 81 वाला करके देखते हैं। ओके तो बच्चों अभी 81 वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 81 है तो इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको
81 माइनस 1 करना है। तो बच्चों 81 माइनस 1 तो करो तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और फिर दूसरा स्टेप, तो 80 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 77। फिर थर्ड स्टेप 77 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, ये 77 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 72। फिर ऐसे ही फिर हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेप 72 माइनस 7 तो 70 में 2 में से 2 माइनस करो तो 70 और 5 हो जाएगा 65। और फिफ्थ स्टेप 65 माइनस और 7 के बाद 9 तो 65 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 55 होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 56 बिकॉज हम लोग 9 ही माइनस कर रहे हैं। फिर इसके बाद सिक्स स्टेप 56 माइनस, अब यहाँ पर 56 माइनस नेक्स्ट नंबर है 11 तो 56 में से 10 माइनस करो तो 46, एक और माइनस करो तो ये हो जाएगा 45। अब सेवन स्टेप 45 माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या करना है 13 माइनस करना है तो 45 में से 10 माइनस करो 35 हो जाएगा, 35 में से 3 और माइनस करो तो ये हो जाएगा 32। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 32 माइनस 15 तो 32 में से अगर 10 माइनस करो तो 22 और 22 में से 2 और माइनस करो 20 और 5 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17 एक्चुअली, ये हो जाएगा 17। और फिर इसके बाद नाइन्थ स्टेप 17 माइनस नेक्स्ट और नंबर 15 के बाद 17 तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब टोटल 9 स्टेप लगे, इसलिए रूट ऑफ 81 हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों दो और क्वेश्चन हैं, ये जो है दोनों मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ देता हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका ये कितना आंसर आ रहा है, आया भी कि नहीं आया। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर नहीं आता तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा, आपको उसमें जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 3 में।